क्या आप तैयार हैं एक ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानी के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जहां लालच और अहंकार का सामना होगा अदृश्य शक्तियों से और प्रकृति का प्रकोप इंसानी हिम्मत को चुनौती देगा? तो चलिए डूबते हैं पुष्पा और श्रापित जंगल की रहस्यमयी दुनिया में, जहां हर कदम एक नई अनहोनी का संकेत है। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल मिस्टीरियस हैं को अभी सब्सक्राइब करें। यहां आपको डर, सस्पेंस और रोमांच से भरी कहानियां मिलेंगी जो आपकी कल्पनाओं को हिलाकर रख देंगी। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके अपने घने जंगलों और दुर्गम स्थानों के लिए मशहूर हैं। यहाँ की वादियां जितनी खूबसूरत थीं, उतनी ही रहस्यमयी भी। इन जंगलों में एक ऐसा इलाका था जिसे लोग काला पत्थर वन के नाम से जानते थे। यह जंगल बाकी सभी जंगलों से अलग था। यहाँ घुसते ही एक अजीब सी नमी और ठंडक महसूस होती थी। कहा जाता था कि सूरज की रोशनी भी यहाँ मुश्किल से पहुंच पाती थी। गांव वालों का कहना था कि इस जंगल में कदम रखना मौत को दावत देने जैसा है। जंगल के भीतर एक प्राचीन मंदिर था जिसके चारों ओर काले चंदन के विशाल वृक्ष खड़े थे। इन पेड़ों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में थी, लेकिन इसे काटने की हिम्मत किसी ने नहीं की। कारण था उस जंगल से जुड़ा श्राप। लोक कथाओं के अनुसार कई साल पहले इस इलाके में एक जनजाति रहती थी। वे इन काले चंदन के पेड़ों को पवित्र मानते थे। उनका विश्वास था कि ये पेड़ उनके देवता का प्रतीक है। लेकिन जब कुछ व्यापारी लालच में आकर इन पेड़ों को काटने पहुंचे, तो उन्होंने जनजाति के लोगों को निर्दयता से मार दिया। मरते वक्त जनजाति के मुखिया ने श्राप दिया था कि जो भी इन पेड़ों को नुकसान पहुंचाएगा, वह यहां से जिंदा नहीं लौटेगा। कहते हैं कि तभी से इस जंगल में अजीब घटनाएं होती आ रही थीं। कभी किसी के चीखने की आवाज, तो कभी लोगों का गायब हो जाना। लेकिन पुष्पा राज जैसे आदमी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पुष्पा राज, जो अपनी कड़ी मेहनत और चतुराई से चंदन की तस्करी का बेताज बादशाह बन चुका था, हमेशा नई जगहों की तलाश में रहता था। जब उसे काला पत्थर वन और वहां के अनमोल काले चंदन के बारे में पता चला, तो उसने इसे एक मौके की तरह देखा। भाई, इस जंगल में माल ही माल है, मुनीर ने रिपोर्ट देते हुए कहा। लेकिन लोग डरते हैं वहां जाने से। कहते हैं कि जो भी अंदर गया वो वापस नहीं लौटा। पुष्पा ने सिगरेट का कश लेते हुए हंसकर कहा, डर तो कमजोरों का साथी है। मैं पुष्पा हूं, झुकेगा नहीं। ये जंगल अब मेरा है। पुष्पा ने अपने 10 सबसे भरोसेमंद आदमियों के साथ जंगल की ओर कूच किया। उन्होंने अपने साथ कुल्हाड़ी, रस्सियां और अन्य उपकरण लिए। रात का समय था। जैसे ही उन्होंने जंगल के भीतर कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों ओर पेड़ों का घना अंधकार था। ऐसा लग रहा था मानो जंगल की शाखाएं और बेलें उन पर नजर रख रही हों। हवा में नमी इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। भाई, ये जगह तो कुछ अलग लग रही है, जग्गू ने कहा, जो पहली बार किसी ऐसे जंगल में आया था। पुष्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे डरने का नहीं, काम करने का। ये जंगल मेरा है। जो भी यहाँ है उसे अब मेरे आदेश मानने पड़ेंगे। लेकिन पुष्पा के बाकी आदमी उतने आत्मविश्वास से भरे नहीं थे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। पहली रात उन्होंने जंगल के भीतर अपना तंबू लगाया। सभी थके हुए थे, लेकिन माहौल में एक बेचैनी थी। कहीं कोई पक्षी की आवाज नहीं थी, न ही कोई जानवर दिख रहा था। यह सन्नाटा असामान्य था। रात के बीच में अचानक मुनीर को किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, यहां से चले जाओ। मुनीर ने हड़बड़ाकर बाकी लोगों को जगाया। भाई, मैंने किसी को बोलते सुना, वो कह रही थी यहां से चले जाओ। पुष्पा ने उसे डांटते हुए कहा, अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है। जंगल में हवा चल रही है, वही आवाज होगी, सो जा। लेकिन बाकी लोग भी डरे हुए थे। हर किसी को ऐसा लग रहा था कि कोई उनके तंबू के आसपास घूम रहा है। अगली सुबह वे सब काम पर लग गए। जैसे ही उन्होंने पहला पेड़ काटने की कोशिश की, कुल्हाड़ी ने पेड़ को छूते ही अजीब सी गूंज पैदा की। यह गूंज इतनी तेज थी कि सभी के कान बजने लगे। भाई,
ये पेड़ काटना सही नहीं लग रहा, मुनिर ने डरते हुए कहा। पुष्पा ने गुस्से में कहा, डरने का नहीं, काटो इसे। लेकिन जैसे ही पेड़ गिरा, जंगल में एक भयानक चीख सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी औरत ने दर्द से चीखा हो। उस रात उनके 2 आदमी गायब हो गए। वे जंगल में ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें सिर्फ उनके जूतों के निशान और पेड़ों पर खून के धब्बे मिले। तीसरे दिन जंगल में घूमते हुए उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर पूरी तरह से काई और बेलों से ढका हुआ था। अंदर एक देवी की मूर्ति थी, जिसकी आंखों से खून की बूंदें बहती हुई दिख रही थीं। जैसे ही उन्होंने मंदिर के पास कदम रखा, हवा और ठंडी हो गई। मंदिर के अंदर एक पुरानी लेखनी से लिखा गया था, यह जंगल देवता का है, जो भी इसे अपवित्र करेगा वह श्राप का भागी बनेगा। उस रात पुष्पा ने पहली बार किसी शक्ति को महसूस किया। उसने अपने तंबू के पास किसी के कदमों की आवाज सुनी। जब उसने तंबू के बाहर देखा तो एक औरत की परछाई नजर आई। वह हवा में तैर रही थी। तुमने हमारे जंगल को अपवित्र किया है, अब तुम्हारी मौत निश्चित है, उसने कहा। जंगल ने धीरे धीरे पुष्पा के सारे आदमियों को खत्म कर दिया। अब सिर्फ पुष्पा और मुनिर बचे थे। जंगल की आत्माएं उन्हें घेरने लगी। पुष्पा ने घुटनों पर गिरकर माफी मांगी। मैंने लालच में आकर गलती की, मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाता हूं कि इन पेड़ों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, उसने कहा। आत्माओं ने उसे चेतावनी दी, अगर तुमने दोबारा इस जंगल की पवित्रता भंग की तो तुम भी यहीं हमेशा के लिए रह जाओगे। पुष्पा उस जंगल से जिंदा लौट आया, लेकिन वह अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी तस्करी का धंधा छोड़ दिया और जंगलों की रक्षा का काम शुरू किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और अहंकार से सिर्फ विनाश होता है। प्रकृति और पवित्र स्थानों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी पुष्पा और श्रापित जंगल की रहस्यमयी कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और प्रकृति से खिलवाड़ का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। क्या आप भी ऐसी डरावनी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस है को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके साथ रहेंगे हम हर रहस्य के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सुरक्षित रहें और याद रखें, हर जगह रहस्य छिपा है।